हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। नमस्ते। मेरी आवाज हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आज एक्चुअली कुछ लैपटॉप में खराबी आई है, इसलिए मैंने फोन से ज्वाइन किया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मैंने ऑलरेडी है ना पीपीटी जो है वो शेयर कर दिया है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो वो जो ज्ञान योग भक्ति योग की पीपीटी ऑलरेडी शेयर है, आप में से कुछ लोग जो हैं उसको आज रिप्रेजेंट करें, ठीक है? तो उसको प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि मैं आसानी से ले पाऊँ। अदरवाइज मैं यहाँ से शेयर करूँगा स्क्रीन तो मेरी वीडियो जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसलिए आप में से कोई जो लैपटॉप में है या जो स्क्रीन में है मोबाइल स्क्रीन पे है, वो लोग भी चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, तो करें। कोई है जो लैपटॉप में ही एनीवन जो लैपटॉप से क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई है? कोई भी नहीं तो है? मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैं हाँ, मोबाइल से, बट मैं लैपटॉप ओपन कर देती हूँ। ओके ओके। तो आप जब लैपटॉप में आएंगे ना, तो क्लास मटेरियल में ऑलरेडी ज्ञान योग का पीपीटी रखा हुआ है, तो आप उसको वहां से एक्सेस करके फिर यहाँ पे प्रेजेंट करें। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मोबाइल से आना पड़ा। और एक्चुअली आज अर्जेंट मीटिंग है मेरी 12:15 बजे, तो इसीलिए क्लास जल्दी हमें नेहा मैडम से मैंने बात करके उनका टाइमिंग मैंने ले लिया। मेरे टाइम पे वो क्लास कवर कर लेंगी, ठीक है? तो किसी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने उनसे बात कर ली थी। तो आप भी मेंटली प्रिपेयर रहते कि हाँ, अदरवाइज मैं आपसे पूछता तो आप कहते सर नेहा मैडम की क्लास है, एक बार उनसे पूछ लीजिए। तो इससे अच्छा हुआ कि मैंने नेहा मैडम से पूछा और आपस की अंडरस्टैंडिंग से ये हो गया। तो अभी इन बिटवीन मेरा लैपटॉप यदि काम करना शुरू करता है तो हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करें आपकी क्लास गायत्री में। ओम स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। जैसा कि हमारा ज्ञान योग का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से भगवान कृष्ण है वो अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं, इतने गहरे तरीके से वो काउंसलिंग कर पाते हैं और करने में सक्षम है और सफल भी हो जाते हैं। तो ज्ञान योग जो है 13 to 18 चैप्टर, लास्ट में 18 में अर्जुन कृष्ण से कहता भी है कि साहब मेरे सारे जो कंफ्यूजन हैं वो अब दूर हो गए, ठीक है? तो मेरे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं, अब आप जो है बताइए मुझे क्या करना है। तो पर फाइनली भगवान उससे युद्ध के लिए बात करें। तो यहाँ ये सारी स्टोरी के पीछे जो लॉजिक है, जो गहरा लॉजिक है, वो ये है कि भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी ड्यूटी को प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी में रखें, हम अपनी ड्यूटी को पहली हिट लिस्ट में, प्राइमरी लिस्ट में रखें, उसके बाद सब कुछ। और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि क्षत्रिय है, ये समझता। हाँ सर, ये ज्ञान योग का जो पीपीटी है जो कल हाँ आपने शेयर की, उसी को ओपन करना है। हाँ, उसी को करता। तो मैं प्रेजेंट करूं सर यहाँ पे ऐसे अपनी साइड से? आप उधर करिएगा, मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा, तो स्लाइड नेक्स्ट करते जाइएगा। मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो मैं इसको अपने से हाँ, तो जैसे ही आपके पास एक आइकन आ रहा होगा ऊपर वाली बटन में, आपका आवाज ब्रेक हो रहा शेयर स्क्रीन का हो रहा होगा, केवल सर यू आर नॉट क्रॉस
क्रॉस वो करके एरो मार्क लगा होगा। हेलो, तो ऑडिबल नहीं अभी है। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, तो ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट करते हैं, एक सेकंड। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, अब आ रही है? यस सर, ऑडिबल। ओके ओके, चल। तो हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, हम हेलो, लोग ना कॉलेज में हैं, तो अभी मेरे फोन की बैट नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। एक हाँ, ग्रुप क्लासेस साहिल के होते हैं फोन से अभी। मैंने हाँ, कर। ठीक। ओके सर। ओके, तो तो अ, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वहां आते हैं जहां से हमने स्लाइड छोड़ी थी। नेक्स्ट और नेक्स्ट
यस, मैंने कंट्रोल ले लिया है ना, मेरे हाथ में है ऑलरेडी, मैं ले लिया हूँ कंट्रोल। ममता थैंक ओके यू। एक हम लोग कल यहाँ तक पहुंचे और इसके आगे का जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोगों ने कल देखा था, और ये थोड़ा सा बहुत ही साइकोलॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल है। इसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। ये भी हमने देख लिया था जो वर्ल्ड ट्री है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि किस तरीके से हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है। और फिर हमने चैन ऑफ पेन को भी देख लिया था, ठीक है, चैन ऑफ पेन की व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द सफरिंग, है ना, दुख के पीछे जो है वो कॉज क्या है, दुख के पीछे जो है वो कारण क्या है, तो हमने वो भी देख लिया, ठीक है। अब जो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, यदि ऐसा कुछ बीच में हो जाए तो आप प्लीज इंटरप्ट करिएगा कि साहब आवाज नहीं आ रही है। तो चित्त को हम देखते हैं कि चित्त के अंदर है क्या, ठीक है। और चित्त के अंदर ऐसा क्या है कि चित्त हमें मुक्ति भी दे सकता है, लिबरेशन या सॉल्वेशन की तरफ लेके जा सकता है। और चित्त के अंदर आखिर और ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आप सभी तकलीफ में। तो तीन चीजें चित्त के अंदर है। पहला है इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड, ठीक है, मल। तो मल जो है वो क्या है? तो इट इज अ स्पेसिफिक impurities like a negative sanskaras, like a bad sanskaras, passive sanskara, है ना, pessimistic संस्कारा। तो इनको इम्प्योरिटीज कहते हैं। ये इम्प्योरिटीज चित्त में ज्यादा देखने को मिलती है। फिर क्या है? डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, विक्षेप। ये कैसा है? तो जैसे डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड को यदि आप समझें, तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड को बिल्कुल यदि सरल से एग्जाम्पल से यदि मैं आपको समझाऊं, बहुत सरल से एग्जाम्पल से समझाऊं, तो हम सभी के माइंड कैसे हैं? अभी हम यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं और अचानक से आपका आपके कॉलेज के कैंपस में कोई ऐसी घटना घट जाए और आपका मन सीधा यहाँ बैठे बैठे वहां चला जाता है। तो ये माइंड का डिस्ट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा जिसका, उनका माइंड उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही इनमैच्योर होगा, उतना ही इम्प्योर्ड होगा। तो हमें क्या करना है? तो हमें अपने माइंड के डिस्ट्रैक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितना डिस्ट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट वही लोग ज्यादा होते हैं, वही लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों का नेचर कैसा है, तो जिन लोगों के अंदर रजस क्वालिटी है। अभी वो ऐसे आपको काफी लोग मिलते होंगे, आप क्योंकि योग फील्ड में हैं, तो कई बार आपके माइंड में भी इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता होगा कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें करियर है कि नहीं है, इसमें किस तरीके से अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। इतने सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं योग के फील्ड में, हम कहाँ टिकेंगे, है ना, इस तरीके से। और माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। माइंड कई बार कहेगा कि यार रहने दो, छोड़ देते हैं, कुछ नया प्रोफेशन ट्राई करते हैं। कई बार माइंड करता है कि नहीं नहीं कुछ अलग चीज करते हैं। फिर माइंड कहेगा नहीं इसी में करेंगे लेकिन इसमें कुछ अलग करेंगे। तो इस तरीके से माइंड की जो डिस्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। और जितना डिस्ट्रैक्शन होएगा माइंड का, उतना ज्यादा हमारी तकलीफें बढ़ेंगी। शांत जल में ही जहाज, बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े, है ना, शिप चलते हैं। यदि सागर में, समुद्र में, सी में ज्यादा वेव्स होंगी, ज्यादा लहरें होंगी, तो वो काम करने वाला नहीं, है ना, वो चलने वाला नहीं। आपने देखा अभी होगा कि जो शिप का जो पायलट होता है ना, जो नाविक होता है, कैप्टन, पायलट कह रहा हूँ, सॉरी, कैप्टन। वो कैप्टन क्या करता है? वो तभी नाव को आगे लेके चलता है, वो तभी चीजों को आगे लेके चलता है जब वो ये देख लेता है कि यस, आगे का जो दूर तक जो रेडिएशन उसको वेव की मिल रही है, वेवलेंथ जो सी की वेवलेंथ है, वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही काम है, तभी वो आगे मूव करता है। अदरवाइज वो अपने शिप को, अपने जहाज को जो है वो हैंगिंग मोड में डाल देता है, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, जहाज रुका रहता है। और जैसे ही चीजें इजी होती हैं फिर धीरे धीरे इजी गोइंग ऑन।
तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड जब कभी आपकी लाइफ में आए, जब कभी हम कंफ्यूज्ड होते हैं, जब कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब कभी पेंडुलम स्टेट आके, जब कभी डाउटिंग स्टेट आती, जब कभी हाइपर स्टेट आती, तो आप क्या करें? तो वन फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला, जस्ट ओनली गो थ्रू पीस। थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें, तो धीरे 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 चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। आप डाउटिंग माइंड में चलते जाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। डाउटिंग माइंड में यदि चलना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं घी लेके आऊंगी। अच्छा है, म्यूट कर लो भैया, कौन है? इसीलिए ग्रुप क्लासेस अलाउड नहीं करता हूं मैं। चलिए उसके बाद जो तीसरा है वो आवरण है, ठीक है ना। आवरण क्या है? वेल ऑफ द अविद्या, ठीक है। तो अविद्या क्या है? सो अविद्या इज द रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द नॉलेज, रॉन्ग इम्प्रेशंस, भ्रम, इस तरीके की चीजें जो है आवरण, एक इल्यूजन जो आपके सामने है उसको आवरण कहते हैं। और ये इल्यूजन हमको कुछ नहीं करने देती है, और यही सबसे बड़ा कारण है। तो हम जिंदगी भर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और करना चाहते भी हैं, लेकिन कई बार एग्जैक्टली हम वही चीजें करना चाहते हैं क्या जो रियल में हमें करना चाहिए था, और हम इसी सोच में हम पड़े रहते हैं, इसी सोच में लगे रहते हैं। फाइनली बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हम तो वो कर ही नहीं पा रहे थे जो हमें करना चाहिए था। तो जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं कर पा रहे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहीं ना कहीं भ्रम जो है ना, एक आवरण जो है वो आप लोगों की जिंदगी में हमेशा चल रहा है। हम हमेशा इस भ्रम में जीते हैं कि लोगों से हमारा वजूद है, हमसे लोगों का वजूद है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा पैशन है, उस पैशन से जो है हम अ, 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 ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा कर जाएंगे कि सोसाइटी का भला हो जाएगा, है ना। तो हम कई बार बहुत भ्रम में जीते हैं। आप इतना कर लें कि आपका भला हो जाए, सोसाइटी का भला तो तब होगा ना जब आपका भला। तो आप जब अपना भला करेंगे, आप अपना चेंजिंग बिहेवियर शुरू करेंगे, तब जाके हम चीजें ठीक कर पाएंगे। कई बार हम लोगों से रिश्ते रखते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि हम जो रिश्ते रख रहे हैं वो इसलिए कि आने वाले टाइम पे हमारी मदद करेंगे। तो हमारे रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे रिश्तों में एक आकांक्षा है, हमारे रिश्तों में एक अपेक्षा है, हमारे रिश्तों का एक अलग वजूद है, उसकी एक अलग जरूरत है कि ये हम फॉलो कर तो रहे हैं, लेकिन ये हमारा रिश्ता इन फ्यूचर जब कभी हम कोई प्रॉब्लम में आएंगे तो वो काम आएगा। और इस तरीके की जो बातें हैं, ठीक है, वो बड़ी अलग। और हमें इस आवरण को इतना भी हम इतना भी कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये जो देखने को मिले कुछ फिर है ज्ञान। कौन कौन सी चीजों से आप ज्ञान योग के अभ्यास कर सकते हैं? तो दो चीजें, है ना। ज्ञान आपको दो, एक तो आपके बाह्यकरण है और एक तो आपके इंटरनल इंस्ट्रूमेंट जो है। हर जो भी देख रहे हैं, तो एवरी इज अराउंड, है ना, यू, आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, वो सब आपके अंतःकरण में जाकर इस बात को समझने के क्या कर रहा है, फिर आपको कोशिश कर रहा है। जो हमारे चीजों को देख रहे हैं
हेलो। Yes, sir. You are not audible previously. हो और मैं बोलता चला जा रहा हूँ। ये सर रहा हूँ। हैंग होता था, ऐसे था, तो हम आपको बता भी नहीं मैं पा रहे थे। अच्छा, मैं कहाँ पर था? तो आपका हेलो। आवाज समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी ठीक है। ओके, ओके। तो हम एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, है ना? यस ओके। तो हम लोगों ने जिस अंतःकरण की बात की, या यूं कहें कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हमने पहले पहले भी देखा, आज ही बस नहीं, पहले भी हमने सांख्य की फिलॉसफी में ये देखा था, है ना? सांख्य की फिलॉसफी में बड़े अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश की थी कि चीजें कैसे काम करती हैं, ये एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क आउट करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, बहुत अच्छे से देखा। अब जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने लायक बनता है, वो ये है कि हाउ टू योर एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट योर इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हैज कनेक्टेड विथ ईच अदर, कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके बाह्यकरण आपके अंतःकरण को प्रभावित कर देते हैं, और आपके इंटरनल इंस्ट्रूमेंट आपके एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दे रहा था, इसी बीच नेटवर्क चला गया, कि जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, और रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको कोई खास चीज देखने को मिली, और उस खास चीज में आपकी आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं अचानक से वहां गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्ञान इंद्रियां अकेले काम नहीं करती। ज्ञान इंद्रियां हमेशा इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करती हैं, इंटरनल जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ काम करती हैं। तो जैसे ही कोई चीज आपने देखा तो तुरंत आपके सेंस ऑर्गन ने आपके कॉग्निटिव जोन पे एक प्रेशर क्रिएट किया। तो आपके कॉग्निटिव जोन पे प्रेशर आया, मन के दिमाग में आया ये क्या है, कैसा है। मन ने इसको ब्रेन के पास भेजा, इंटेलेक्ट के पास भेजा, बुद्धि ने डिसीजन लिया, उसको देखा समझा, और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग चीज है, और उसका नाम दे दिया कि अरे ये तो एक बॉक्स है। ठीक है, तो आप देखें कि ये चीजें जो हैं एक बहुत नॉर्मल सा द साइकोलॉजी ऑफ द परसेप्शन, है ना? सो इट इज द सिंपल साइकोलॉजी ऑफ द परसेप्शन ऐसे काम कर रही है। तो यदि कई बार हम शुरुआत से ही यदि गलत ज्ञान को पालना शुरू कर दें, जिस दिन आपने कोई परसेप्शन किया और उस दिन किसी व्यक्ति ने आपके परसेप्शन को ठीक कर दिया, वहीं से भी आपने करेक्शन करना शुरू कर दिया, और एक कंडीशन ऐसी आई कि आप फाइनल सही परसेप्शन करना सीख गए। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि आज के समय में तथाकथित जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, या जो भी ये कह सकते हैं कि जो धर्म का व्यापार करने वाले लोग हैं, वो आपके परसेप्शन को क्या कर रहे हैं, जस्ट कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं। आप वही सोचेंगे जो वो चाहते हैं, आप वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो एक इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस है, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है, वो उनके हाथ में। तो आपका इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि योर ऑब्जर्वेशन इन योर परसेप्शन इज नॉट योर हैंड, है ना? ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये हमारे हाथ में ना होने की वजह से बड़ी तकलीफें, ठीक है? तो हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग ज्ञान योग, हम सबसे पहले श्रवण श्रवण सुनते हैं ना, तो श्रवण लिसनिंग, तो लिसनिंग फॉर फ्रॉम योर एक्सटर्नल ऑर्गन, लिसनिंग, श्रवण, है ना? अभी आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए आ गया यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो हेयर इज द व्हेन यू गो टू इन स्काई ब्लू रीजन, है ना, दैट। तो श्रवण, लिसनिंग, दस प्रैक्टिसिंग ऑफ द ज्ञान, वेरी ब्यूटीफुल टैग, श्रवण। और हमें श्रवण की परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। हम सुनना भूल चुके हैं, तो हम जब सुनना भूले हैं तो हम मनन करना भी भूल चुके हैं, हम उसको रियलाइज करना भी भूल गए हैं, हम उसको अप्लाई करना भी भूल गए। तो श्रवण इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब आप होश में होते हो तो आपका श्रवण जो है, आपका जो लिसनिंग है, वो बैलेंस होता है। इसीलिए जब किसी को सुने तो होश में सुने, होश में सुनना, है ना?
तो कॉन्शियसली लिसनिंग करना है, कॉन्शियसली लिसनिंग। और जब आप कॉन्शियसली लिसनिंग करना शुरू करते हैं तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है। कॉन्शियस लिसनिंग, ठीक है, कॉन्शियस। तो पहली टेक्निक है श्रवण, ठीक है ना, श्रवण। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इट्स कॉल्ड अ मनन। तो those who practicing, those who word you are listen, that you responsibility that practice to be just analyze that, analyze them, उसको बार बार एनालिसिस करिए, उसको बार बार एनालाइज करिए। इट्स कॉल्ड एनालिसिस इज द मनन, एनालिसिस इज द मनन। तो मनन करना जरूरी है ना। और लास्ट वन इज द निधिध्यासन। तो व्हाट इज द निधिध्यासन? तो निधिध्यासन मीन्स द एप्लीकेशन। व्हेन यू जूम, तो यू फील दैट निधिध्यासन मीन्स द एप्लीकेशन मीन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मीन्स ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आंखें बंद करके बैठ गए, जो मैं हमेशा बताता हूँ। निधिध्यासन का मतलब होता है टू लिव विथ अ कॉन्शियस, टू लिव विथ अ मेडिटेशन, ध्यान में जीना। इट्स कॉल्ड अ निधिध्यासन। और लास्ट में क्या है? तो लास्ट में है साक्षात्कार, साक्षात्कार इन योर लास्ट। तो ऐसा हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में देखते भी हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी सोसाइटी में हैं जिनको आप सुनते हैं। और आप भी कई बार ऐसा कहते हैं, है ना, यार वो टीचर ना बहुत पक पक करता है। हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो टीचर बहुत पक पक करता है, उसकी एक बात हम कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सुनो सबकी और करो मन की, ये जो ट्रैप लोगों ने बनाया है ना कहीं यदि आपकी समझ ठीक नहीं होगी तो आप भटक जाएंगे। क्योंकि आपने तो सबकी सुना है। और आप करो मन की मीन्स आप अपने मेंटल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते, बट योर मेंटल एटीट्यूड इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारा मन हमेशा नेगेटिव ही है, तो क्या कुछ भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना सुनो सबकी और करो मन की, ये अलग ट्रैप है, ये भी भ्रम है, ये भी एक इल्यूजन है। क्योंकि आप उन लोगों को सुन रहे हैं, आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है निगेटिव है। तो फिर काहे का लिसनिंग? तो यहाँ पर जो श्रवण है, श्रवण इज द गुड थिंग। श्रवण उन्हीं चीजों का करेंगे जो आपके माइंड को प्रोग्रेसिव अप्रोच में लेके जाएंगे। जहां आपका मन प्रोग्रेसिव अप्रोच में जाना शुरू किया, जहां आपका मन प्रोग्रेसिव, है ना, एनालिसिस की तरफ गया, प्रोग्रेसिव बिहेवियर की तरफ गया, वहां चीजें बदलना शुरू करें। तो द लिसनिंग इज द गुड आर्ट। तो सुनना क्या है? क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द लिसनिंग? सुनना क्या है? तो सुनना क्या है? तो सुनना है द साउंड ऑफ द साइलेंस, योर इनर वॉइस, the sound of the statement of the scriptures, enlightened scriptures, the sound of the verbal communication of, है ना, the listening of the verbal communication of the enlightened person. So enlightened scriptures and enlightened person are basic background for the listening. तो इन लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। तो जब इन लोगों को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बातें चलेंगी, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं। श्रवण। तो जब तक आपने डॉक्टर से दवाई ले ली, उस दवाई को आपने मार्केट से खरीदी नहीं, और मार्केट से खरीदने के बाद आपने निधिध्यासन मीन्स ध्यान मीन्स एप्लीकेशन, आपने उसको ध्यान में नहीं लाया, आपने उसको अपने जीवन में नहीं लाया, तब तक कोई चीजें होगी। तो लास्ट में साक्षात्कार। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साक्षात्कार? मीन्स दैट रियलाइजेशन। तो कभी आपको आप अपने आप को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल है। तो आप तारीफ करते ही रह जाए, हमारा गुरु तो बहुत बढ़िया है, हमारा गुरु तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं, बट उनके ज्ञान का आपके जीवन में तनिक भी या थोड़ा सा भी पार्ट नहीं है, तो क्या आपका गुरु
जो है उसमें आपके गुरु की गलती है कि आपकी गलती है? तो वहां पर मिस्टेक तो आपकी हो गई। गुरु यदि इनलाइटन है और गुरु ने आपको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपने अप्लाई नहीं किया तो कहानी बिगड़ जाए। तो इसीलिए हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी करते हैं, उन सारों को अपने जीवन में आप रिलेट करना शुरू करें, तब कुछ चेंजेस आएंगे लाइफ। अदरवाइज ये उम्र जो है ना, इस उम्र में भटकन काफी है, इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन एंड द अट्रैक्शन काफी है, इस उम्र में एम्बिशन ज्यादा है, ख्वाब बड़े हैं, लेकिन संकल्प छोटे हैं, कमिटमेंट छोटा है। तो हमारे ये उम्र में हम अपने कमिटमेंट को व्यवस्थित करें। और कमिटमेंट व्यवस्थित कैसे होगा? तो लिसनिंग, एनालिसिस, असेसमेंट एंड द निधिध्यासन मीन्स द मेडिटेशन और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इज द निधिध्यासन। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ द प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड अ निधिध्यासन। किसी भी तो चार चीजें हमें जीवन में साथ साथ रखनी है। यदि आपको इनलाइटन होना है, यदि आपको चीजें करनी है, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। ठीक है, तो पहले लिसनिंग, देन आफ्टर दैट है ना रिफ्लेक्शन, देन एप्लीकेशन, देन आफ्टर दैट द रियलाइजेशन, है ना। इट इज द बेसिक सूत्र। तो मेडिटेशन ऑफ द महावाक्य। तो in Jnana Yoga, in Vedanta, and when it goes to Adi Shankaracharya, when you goes to the ideology of Badarayana, when you goes to the ideology of different type of tradition in the Vedantic traditions like Advaita, Dvaita, Advaita, Advaita, and Vishishta Advaita, this type of specific ideology. In basic concept that they are formulate a basic four statement formula and they realize of the self. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स ऑफ प्रज्ञानम ब्रह्मन। तो मैं कौन हूँ? तो मैं कॉन्शियस इज अ ब्रह्मन, मेरी चेतना ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को कहीं बाहर नहीं ढूंढ, ब्रह्म इज योर कॉन्शियसनेस। आपकी जो भी कॉन्शियसनेस है, आपकी गुड कॉन्शियसनेस, आपकी बैड कॉन्शियसनेस, ये जो है आपका ब्रह्म है ना। तो प्रज्ञानम ब्रह्मन, तो प्रज्ञानम ब्रह्मन, ब्रह्मन, who is the Brahman? So Brahma is the consciousness. Now second statement, very uh, famous statement. You know and you listen to all the different type of movies and the dialogue. Tattvamasi. तो तत्वमसी means तो दो are then that, जो तुम हो वही मैं हूँ। तत्व means वो, है ना। त्वम, तत्व means है ना मैं, त्वम means वो, और असी तो मैं कौन हूँ जो तुम हो, और तुम कौन है? तो तुम इज अ ब्रह्म, कॉन्शियसनेस। तो यदि मैं अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहता हूं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को तो तोड़े नहीं, हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को बिगाड़ने ना दें। एंड थर्ड थिंग इज द अयम आत्मा ब्रह्मन। तो अयम मीन्स ये, आत्मा मीन्स द कॉन्शियसनेस, ब्रह्म मीन्स ब्रह्मन। तो ये आत्मा भी ब्रह्म है। मतलब देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई। प्रज्ञानम ब्रह्म, इट इज अ कॉन्शियसनेस। तत्वमसी, मैं वही हूँ जो वो है। और जैसे शरीर में आए अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। तो योर कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट ऑन योर आत्मा, तो योर आत्मा इज इक्वल टू योर कॉन्शियसनेस। सिंपल सा है। तो आपकी आत्मा ही चेतना है ना, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। एन अहम ब्रह्मास्मि। जब ये आत्मा ब्रह्म है तो फिर मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं भी ब्रह्म हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि, वेरी फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि। सो फोर स्टेटमेंट दैट आई एम अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मीन्स नॉट अ पंडित, है ना, तिवारी शुक्ला ब्राह्मण, ये नहीं है। ब्राह्मण मतलब होता है जो ऑलवेज कॉन्शियस है, जो ऑलवेज। सो ब्राह्मण इन द स्टेट
state of the consciousness, a state of the supreme consciousness. It's called a Brahman, Brahma. So Brahma is the supreme consciousness. और second is the I am Atma Brahma, मैं ब्रह्म हूँ. तत्वमसि, मैं वो हूँ जो वो, मैं वही हूँ. तत्व, मैं, तत्व वही हूँ. त्वम असि, तुम भी वही हो जो मैं हूँ. ठीक है. तत्व मीन्स ये, त्वम मीन्स है ना तुम, असि मीन्स हो. तो तुम कौन हो? तुम तत्व मीन्स ये हो, और ये कौन है? तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस ब्रह्म. ये याद कर लीजिएगा. ठीक है. तो यदि आपको अपने लाइफ में मल को दूर करना है ना, मल के आवरण को दूर करना है, अपने चित्त से मल के आवरण को, इम्प्योरिटीज को दूर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्रैक्टिसिंग ऑफ द सेवा एंड द कर्म योग. प्रैक्टिसिंग ऑफ द सेवा एंड द कर्म योग. कर्म योग करें. तो कर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म, लाइक some specific type of tap, some specific type of yogic practices, some specific type of physical discipline. It's called a, है ना, tap. So tap is the part of the karma, and tap is the part of the sadhana. तो मल को दूर करना है तो साधना, एंड विक्षेप, विक्षेप को दूर करना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, तो गो इन भक्ति. ठीक है. यदि आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है तो गो इन भक्ति, और भक्ति की तरफ जाइए. भक्ति की तरफ जाएंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी. और आपने देखा कि मैंने अपनी क्लास में भक्ति योग के बारे में बड़ी स्लाइड, बड़ी सेशंस किए थे. और भक्ति योग को हम लोगों ने डिटेल में किया था कि भक्ति का माध्यम क्या है. तो भक्ति का मतलब होता है अपनी भावनाओं को समर्पित करना, अपनी भावनाओं को जागृत करके रखना, अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से समर्पण देना, ये भक्ति है. अपने अहंकार को पूर्ण रूप से गला देना भक्ति है. अपने अहंकार का पूर्ण रूप से विसर्जन कर देना भक्ति है. अपने अहंकार को छोटे स्तर पे लेके आ जाना, इट्स कॉल्ड अ भक्ति. तो यहाँ चीज मीरा, सूर, तुलसी, रसखान, रैदास, खुसरो, ये सब लोग जो है ये पूरी तरीके से भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं. तो इनके चित्त का विक्षेप तो ऐसे ही शांत हो जाएगा. तो भक्ति योग, उपासना, उपासना मीन्स उप मतलब होता है नियर, आसन मतलब होता है बैठना. तो सिट टू नियर द गॉड, तो सिट नियर द गॉड, भगवान के नजदीक बैठ. हम लोग इतना उपासना करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं. 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद होती है ना, तो नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक की चीजें, ट्विटर, ऑर्कुट की चीजें याद आने लगती. 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद होगी तो दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, ये याद आता है. तो हम थोड़ी देर के लिए भी परमात्मा के होके नहीं बैठे तो क्या किया जीवन में. तो इसलिए उपासना का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड. भले ही 1 मिनट हो, भले ही 1 मिनट के लिए आप बैठे, तो उस 1 मिनट में आप परमात्मा के होकर बैठे. और जब आप 1 मिनट के लिए परमात्मा के होकर बैठते हैं तो कहानी बदल जाती है. तो ये विक्षेप जो है वो दूर हो सकता है केवल और केवल भक्ति के माध्यम से. मन के विक्षेप को दूर करता है. Then last one is the आवरण. So जो भ्रम है, तो भ्रम कैसे दूर होगा? तो भ्रम को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे प्यारा तरीका जो बात करते हैं वो क्या है? तो भ्रम को दूर करने का सबसे प्यारा तरीका है टू राइट नॉलेज, टू राइट नॉलेज, राइट प्रैक्टिस, ज्ञान योग. तो ज्ञान योग के माध्यम से आप अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं. और ज्ञान योग को मैंने इतनी पूरी क्लास में, ज्ञान का मतलब यदि आप एक लाइन में जाने तो ज्ञान योग का मतलब होता है बोध की तरफ जाना. ज्ञान योग का मतलब होता है होश की तरफ जाना. ज्ञान योग का मतलब होता है अपनी समझ की तरफ जाना. ठीक है, ये ज्ञान योग. और हमें ज्ञान के माध्यम से इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ द सेल्फ, किताबें पढ़ लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से, किसी को सुन लेने से ज्ञान आने वाला नहीं.
आप अपने सेल्फ को नहीं जान पाए। सेल्फ को यदि जानना है तो आपको तो अनुभव के धरातल पे गुजरना पड़ेगा। हम आप सब चाहे जो भी हों, कौन कितना पानी में है वो तो अपने आप ही हम जानते। इसलिए कोशिश करिएगा कभी दिखावे में मत जिए, क्योंकि आप दिखावा करना शुरू करते हैं तो आप अपने ऊपर और आवरण करना शुरू कर देते। आवरण, इल्यूजन। जैसे जैसे आप दिखावा करते हैं वैसे वैसे आपका जो इल्यूजन है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अपने आप को भ्रम में मत रखिए, कभी अपने आप को धोखे में मत रखिएगा, कभी मत रखिए। आप जो कर रहे हैं आप अपनी लाइफ देखिए और देखिए अपनी लाइफ को करते हो कि मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और जो भी आप करेंगे वो आपको एक मानसिक शांति देगा, और एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए। तो इसीलिए भ्रम नहीं पाले, कोई विसात ही नहीं हमारी। हम ये तो समझ जाएं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस, हमारी औकात क्या है। और हम अपनी औकात की बात करेंगे, अपनी औकात की बात देखें, हमने ज्ञान योग में देखा कि हम छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी नहीं है, फिर भी हम भ्रम पाल के रखते हैं कि नहीं 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 हम सब कर सकते हैं, हम ये हैं वो है, हम वैसे हैं हम वैसे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके भ्रम को न्यूट्रिशन दे रही हैं। तो डोंट गिव द न्यूट्रिशन ऑफ योर इल्यूजन, अपने इल्यूजन को न्यूट्रिशन नहीं दें। फिर अविद्या, तो यदि आपकी अविद्या दूर होती है तो आपके अंदर क्या आता है? विजडम। वेरी गुड थिंग। आपका काम दूर होता है तो आपके अंदर डिवोशन एंड मेडिटेशन, आपके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है। और आपका कर्म जो है परफेक्ट प्यूरिफाइड हुआ तो आप कर्म योगी हो जाते हैं। तो आपका कर्म जो है वो कर्म योग में बदल गया, आपका काम जो है वो राम में बदल गया। तो काम से राम तक की यात्रा है भक्ति योग। तो भक्ति योग इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द काम टू राम। तो काम मीन्स योर इच्छा, योर डिजायर, योर ऑल द थिंग, and the Ram is the ultimate absolute of the ultimate aim for devotions। ठीक है। और अविद्या, जहाँ आप विद्या की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइटियस नॉलेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके अंदर स्वाभाविक विवेक लेके ही आएगी। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? सो दिस इज द पर्टिकुलर योर थ्री नोट्स ऑफ द हार्ट। ये हमारे हार्ट की थ्री नोट्स हैं। ठीक है। तो इट इज अ थ्री नोट। नाउ सेकंड, थर्ड लास्ट स्लाइड। तो ऑब्स्टिकल इन ज्ञान योग क्या है? तो हमारे चार ऑब्स्टिकल और हैं। कौन कौन से? लय, स्लीप एंड डलनेस, है ना, ज्यादा सोना, ज्यादा डलनेस होना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे, है ना, लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ज्यादा सोना जो है, यदि इसको समझना है, इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो प्रैक्टिसिंग ऑफ द आसना एंड द प्रैक्टिसिंग ऑफ द मेंटल डिसिप्लिन या ब्रीदिंग डिसिप्लिन, ये क्या करेगा? तो ये आपके लय को पूरी तरीके से बनाएगा। सो लय मीन्स द रिदम ऑफ योर बॉडी एंड द माइंड। डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है? सो डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑलवेज इंक्वायर माइंड, है ना, ऑलवेज। यदि कभी जब कभी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, जब कभी आप हाइपर होते हैं, जब कभी आपके अंदर इल्यूजन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप को इंक्वायर माइंड में लेके चले जाएं, अपने आप की खुद की इंक्वायरी करना शुरू करें कि है क्या, क्या हो रहा है ना। और उसके बाद क्या है? क्षय। ठीक है ना, कषाय, सॉरी, है ना, कषाय मीन्स रिफ्लेक्शन। तो कषाय, सॉरी, कषाय के लिए क्या करना है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मीन्स द योर मनन, मनन करें। एंड द रसास्वादन। तो रस स्वादन जो है, रस स्वादन के लिए क्या करना है? तो आपको टेस्टिंग द ब्लिस ऑफ द लोअर समाधि, तो आपको ध्यान करना है। सबटल अटैचमेंट इन सबकॉन्शियस माइंड, इसको ठीक करना है तो रिफ्लेक्शन, मनन करना है। यदि आपको माइंड के डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है तो आपको क्या करना है? तो आपको इंक्वायरी करनी। ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल्स ऑफ द ज्ञान योग। नाउ नेक्स्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड इज द 7 स्टेप ऑफ विजडम। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बोध की तरफ लेके जाती हैं? तो पहली सीढ़ी है एस्पायरेशन। ठीक है ना, एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन को आप क्या कह सकते हैं? तो एस्पिरेशन क्या है? तो एस्पिरेशन है आपकी लाइफ में कि आप किन
किससे ज्यादा एस्पायर है, इंस्पिरेशन आपके अंदर जो ज्ञान की उत्कंठा है वो कितनी ज्यादा है, रिफ्लेक्शन मनन कितना है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अटेन्युएशन, अटेन्युएशन, तो आप कितना ध्यान की स्थिति में है, प्यूरिफिकेशन, आप कितना अपने आप का शोधन करते हैं। तो जब आप एस्पिरेशन है ना, एस्पिरेशन की स्टेट में आएंगे, आप चीजों को आसानी से है ना समझना शुरू करेंगे, वो समझ के धरातल पे। अब आप वही रिफ्लेक्शन, तो श्रवण के बाद रिफ्लेक्शन मनन, मनन के बाद एटेन्युएशन मेडिटेशन। और जैसे ही आप किसी चीज का ध्यान करते हैं वो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन लेके आने शुरू करती है, आपके अंदर परिष्कार होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन कुछ अलग तरीके से चलना शुरू हो जाएंगे। सो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के बाद क्या है, तो डिटैचमेंट, अपने आप आपको डिस्पैशनेशन या डिटैचमेंट या डिप्राइवेशन आने लगेगा। तो किसी चीज के प्रति यदि आपको डिप्राइवेशन लाना है या किसी चीज के प्रति आपको डिप्राइवेशन लेना आना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें अपने आप को प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, अटेन्युएशन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, है ना, एस्पिरेशन करना पड़ेगा, तब जाके डिटैचमेंट आएगा। तो किसी से किसी चीज के प्रति यदि आप कहें कि हम सीधे डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होना बहुत इजी टास्क है, नॉट अ इजी सा टास्क। आपको गिन के 4 सीढ़ी चढ़नी है, देन फिफ्थ स्टेयर इज द योर डिटैचमेंट, फिफ्थ स्टेयर यूज अ डिटैचमेंट, देन अब्सेंस ऑफ वर्ल्ड। जब आपके अंदर वैराग्य आएगा तो आपके अंदर एक गहरा भाव आ जाएगा, और इसको कहते हैं अब्सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको लगेगा कि ये संसार अब नहीं है, तो संसार के लोग जो हैं वो भी नहीं है, ऐसा लगेगा क्या, नहीं, जो भी चीजें हैं अब वो आपके संसार मीन्स आपका खुद का जो वर्ल्ड है, अब वो उसको प्रभावित करने वाला नहीं। सो आउटर वर्ल्ड जो है वो आपके इनर वर्ल्ड को प्रभावित करने वाला नहीं। इट इज द absence ऑफ द वर्ल्ड। एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसीडेंस। सो ट्रांसीडेंस इज द अल्टीमेट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना तुरिया या भावातीत। तो एक ऐसा एक माइंड का वो लेवल जहां आप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ प्योर है, सब कुछ सही सही जगह पे। अंधेरे कमरे में जाएं, तो पहली बार जाएं अंधेरे कमरे में, तो आप बड़े टटोल टटोल के चीजें ढूंढने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल टटोलते रहेंगे कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। लेकिन यदि आप किसी कमरे में रोशनी करके जाएं, तो आपको चीजें वहीं दिखेंगी जो जहाँ है। बहुत ही स्मूथ तरीके से आप सारी चीजों को, सारी बातों को आसानी से देख लें, सारी बातों को आसानी से। सो ट्रांसीडेंस का मतलब होता है आपके मन, आपकी जो चेतना है उसका परिष्कार हो जाना, मीन्स द ट्रांसीडेंस मीन्स द सुपर कॉन्शियसनेस। और जब सुपर कॉन्शियस स्टेट में आप आ जाते हैं, तो अपने आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब होता है अब आपकी चेतना जो है वो बाहर की चेतना से मिल चुकी है। अब यहाँ पर आएगा वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ ज्ञान पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा। अब अपनापन भी रहेगा उस ज्ञानी में, उस ज्ञानी में अपनापन का रहेगा, लेकिन वो अपनापन ऐसा नहीं है कि हाँ वो उसके बिछड़ जाने के बाद या गुजर जाने के बाद वो रोएगा, ऐसा भी नहीं। बस उसके अंदर अपनापन देने की बात आ जाएगी, वो हर सब किसी को एक्सेप्ट करेगा और हर किसी को लुटाता जाएगा। फिर ऐसी कंडीशन बुद्ध की हो, फिर ऐसी कंडीशन महावीर की हो, ऐसी कंडीशन जीसस, ऐसी कंडीशन है ना रैदास, कबीर, ये सब कैसे हैं, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वाले लोग, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वाले, ठीक है। एंड द लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड। तो इन द स्टेट ऑफ रियलाइज, तो कैवल्य और मुक्ति, तो योगी एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट causation of the pain, supreme fulfillment, absolute bliss, develop the sense and the having the perform of all that ways। तो जब आप कैवल्य की तरफ चलते हैं, मुक्ति की तरफ आते हैं, तो योगी क्या है, वो एक्सपीरियंस करने लगता है। क्या एक्सपीरियंस करने लगता है, तो एब्सोल्यूट कॉजेशन, उसको पता चल जाता है कि मेरी तकलीफ का कारण क्या है। तो बुद्ध ने एक चीज तो दी इस दुनिया को, और वो क्या, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल गोल्डन ट्रुथ। आपको समय मिले तो आप बुद्ध को जरूर पढ़ें, 4 गोल्डन नोबल ट्रुथ।
4 नोबल ट्रुथ दिए और उसमें उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और निवारण के लिए अभ्यास मार्ग भी है। और उसके बाद बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, और जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिया वो पतंजलि में भी आपको दिखेगा इनडायरेक्टली, वो भगवत गीता में भी दिखेगा, हर जगह है। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जीवन की सरल खोज थी। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है वो जीवन के प्रति सहज और सरल स्थिति थी कि लाइफ जैसी है वैसी बस देखो, नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा एनीथिंग, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अपने आप में आप भगवान का दिया हुआ तोहफा, उसको बस एक्सप्लोर करिए, बस वही है। हम क्या करते हैं, हम खुशियों के लिए हम कुछ भी कर बैठने को तैयार, इंजॉयमेंट के लिए हम कुछ भी कर बैठने को तैयार है, हम कहीं किसी भी हद तक जाने को तैयार है, बस हमें खुशी मिलनी चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो ये बात ज्ञान योग की यहाँ कंप्लीट थी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लगभग क्या देखा था, तो हम लोगों ने, एक सेकेंड, अभी तक एक बार थोड़ी सी सुपर स्केल लेवल की स्लाइड हम सारी देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो लोग मेरी क्लास में नहीं थे उन सभी के लिए रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। यस, तो हम लोगों ने अभी तक देखा, इस पूरे 2 मिनट में रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ज्ञान योग की परिभाषा देखी, उपनिषद के मंत्र देखे, उसके बाद हमने माइंड के जो लेबल हैं उनको देखने का प्रयास किया और हमने एक शेर की कहानी सुनी जो भेड़ियों के बीच में उलझ गया था और किस तरीके से उसने अपने सेल्फ को रियलाइज न कर पाने की वजह से कितना दुख हुआ। बाद में कोई आता है और उसको रियलाइज करा जाता है, हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। फिर हम लोगों ने द थियरी ऑफ रिलेटिव एंड ट्रांजैक्शन, फिर हमने कुछ स्पेसिफिक साधन चतुष्टय देखे, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व देखे, जिसमें षट संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और समाधान, श्रद्धा समाधान, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को देखा, फिर हम लोगों ने वर्ल्ड ट्री को देखा, फिर हम लोगों ने चैन ऑफ पेन को देखा, दुख किस वजह से है, उसके पीछे का रीजन क्या है। फिर हम लोगों ने चित्त देखा, हमने इंस्ट्रूमेंट को देखा, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, हमने ज्ञान योग की प्रैक्टिस देखी, श्रवण मनन चिंतन, है ना, निधिध्यासन और साक्षात्कार। फिर हम लोगों ने कुछ मेथड्स देखे, महावाक्य देखे, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। और हम लोगों ने फिर मल विक्षेप आवरण देखे, किसको किससे ठीक किया जा सकता है। और फिर हम लोगों ने ऑप्टिकल ऑफ ज्ञान योग देखा, हम लोगों ने 7 स्टेप देखा, इस तरीके से सारी चीजें, है ना, देखी। तो इस बातों के साथ हमने ज्ञान योग कंप्लीट किया, पूरा भगवत गीता आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुए हैं, पूरा तो नहीं कहूंगा। आपका सिलेबस का जो मॉड्यूल 2 है कंप्लीट होता है। अगले सोमवार से मिलेंगे हम उपनिषद को लेके मॉड्यूल 3 शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।